हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सुप्रभात। मैं अंकिता सिंह आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ फॉर्म ऑफ पोएट्री। पोएट्री के फॉर्म कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज थंब जरूर करें। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो थंब की संख्या रुकनी नहीं चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म ऑफ पोएट्री में फर्स्ट आपका है सोनेट। क्या है फर्स्ट आपका है सोनेट। सोनेट किसे कहते हैं? 14 लाइन शॉर्ट राइमिंग पोएम। 14 लाइन की शॉर्ट राइमिंग पोएम को हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। 14 लाइन की राइमिंग शॉर्ट राइमिंग पोएम को हम क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनवांटेड बाई डेंटे राउंड 13 और 14 सेंचुरी। इसे सोनेट को किसने इनवाइट किया है? सोनेट को किसने इन्वेंटेड किया है? मीन्स किसने इसका आविष्कार किया है? तो किया है डेंटे राउंड ने। कब किया है डेंटे राउंड ने? डेंटे राउंड ने 13 और 14 सेंचुरी में इसे इन्वेंटेड किया है, इसका आविष्कार किया है। नेक्स्ट है आपका फ्रांसिस्को पेट्रार्क। पेट्रार्क आपने एक पोएम सुनी होगी, पेट्रार्क सोनेट। उसी से वही आपकी फ्रांसिस्को पेट्रार्क है। ये आपके ये कब 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 के हैं? 13,004 और 13,074। 13,004 से 13,074 तक एम्बिक मीटर एंड लाइन एंडिंग राइम्स। इस सोनेट में क्या होता है? प्रत्येक लाइन में जितनी भी सोनेट में 14 लाइन्स होती है ना, प्रत्येक लाइन में एक आइम्बिक मीटर होता है और एंड में राइम्स होती हैं। एंड में राइम्स होती हैं। इसमें क्या होता है? सोनेट में प्रत्येक लाइन में आइम्बिक मीटर होता है और एंड में राइम्स होती हैं। एंड में क्या होती हैं? राइम्स होती हैं। ये आपके टू टाइप्स के होते हैं, पेट्रार्क सोनेट और इंग्लिश सोनेट। सोनेट आपके टू टाइप्स के होते हैं, पेट्रार्क सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को ही हम शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट को ही हम शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। तो सोनेट सभी को समझ में आ गया होगा। सोनेट क्या है? 14 लाइन्स राइमिंग पोएम है। सोनेट को किसने इन्वेंटेड किया है? तो डेंटे राउंड ने इन्वेंटेड किया। कब किया है? 13 और 14 सेंचुरी में किया है। आपके फ्रांसिस्को पेट्रार्क, जो आपकी पेट्रार्क पोएम है ना, पेट्रार्क सोनेट है, वही आपके फ्रांसिस्को पेट्रार्क हैं। इनका क्या है? 13,004 से 13,074। नेक्स्ट है आपका जो आपका सोनेट होता है। सोनेट के प्रत्येक लाइन में स्टार्टिंग में एम्बिक मीटर होता है और एंड में राइम्स होती है। एंड में क्या होती है? राइम्स होती है। नेक्स्ट है आपका जो आपका सोनेट है, ये कितने टाइप्स का होता है? सोनेट टू टाइप्स का होता है, पेट्रार्क सोनेट और इंग्लिश सोनेट। कौन कौन से होते हैं? पेट्रार्क सोनेट और इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट को ही हम शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। इंग्लिश सोनेट को ही हम क्या कहते हैं? शेक्सपियर सोनेट भी कहते हैं। आपको सोनेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका ऑड। ऑड क्या होते हैं? ऑड इज अ टाइप्स ऑफ लिरिकल स्टेंजा। ऑड क्या होते हैं? ये लिरिकल स्टेंजा के टाइप्स होते हैं। लिरिक क्या होते हैं? पर्सनल फीलिंग और थॉट्स को एक्सप्रेस करना ही लिरिक होते हैं। वही लिरिकल स्टेंजा ऑड होते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन टू ग्लोरीफाई समथिंग। इसमें क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चर का डिजाइन करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? पेंडार्क ओड, हॉरिएशन ओड और आपका है पेंडार्क ओड, हॉरिएशन ओड और आपका इर्रेगुलर ओड। ये 3 टाइप्स के ओड होते हैं आपके। ओड का एग्जांपल है ओ वाइल्ड बेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटोमन्स बीइंग। और जो होता है, ऑड में हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट में ही हम क्या करते हैं? पर्सोनिफिकेशन का
पर्सोनिफिकेशन को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट देते हैं, ऑब्जेक्ट में ही हम पर्सोनिफिकेशन को ऐड करते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन आपका अतिसंयोक्ति अलंकार होता है जिसमें बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। तो ऑड में वही होता है। नेक्स्ट है आपका वैलिड। वैलिड मीन्स होती है प्रेम कथा। वैलिड मीन्स होती है प्रेम कथा। वैलिड मीन्स क्या होती है? वैलिड मीन्स होती है प्रेम कथा या गाथा। वैलिड मीन्स प्रेम कथा या गाथा होती है। तो इसको क्या कहेंगे? अ लॉन्ग पोएम दैट टेल्स अबाउट लव। मीन्स ऐसी लॉन्ग पोएम, ऐसी लंबी पोएम जो क्या करती है, जो किसके बारे में बताती है? जो लव के बारे में बताती है, जो प्रेम के बारे में बताती है, उसे हम क्या कहते हैं? वैलिड कहते हैं। A long poem that tells about love। ऐसी पोएम जो लव के बारे में बताती है, लव के विषय में बताती है, उसे ही हम वैलिड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लिरिक। लिरिक के किसे कहते हैं? लिरिक उसे कहते हैं जिसमें पर्सनल फीलिंग और पर्सनल थॉट को व्यक्त किया जाता है, उसे हम लिरिक कहते हैं। एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग और थॉट्स, जहां हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को, पर्सनल थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके, व्यक्त कर सके, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम लिरिक कहते हैं। जहां हम अपनी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे ही हम लिरिक कहते हैं। 3 बोल्ड कैटेगरीज ऑफ पोएम। इसमें आपके जो राइटर्स हैं इन्होंने पोएम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका है लिरिकल, सेकंड है ड्रामेटिक, थर्ड है एपिक। फर्स्ट है लिरिकल, सेकंड है ड्रामेटिक, थर्ड है एपिक। अब हम आते हैं आपके एलगी। एलगी क्या होता है? एलगी आपका शोक गीत होता है। एलगी क्या होता है? सैड सॉन्ग को ही हम एलगी कहते हैं। ये उस समय बनाए जाते हैं जब किसी भी व्यक्ति की मान लीजिए डेथ हो गई हो या कोई दुखद घटना हो गई हो, उस टाइम ये एलगी लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा जो पुराने सॉन्ग हैं वो ज्यादातर एलगी ही हैं आपके। एलगी इज अ सैड पोएम। एलगी क्या है? एक सैड पोएम है। थॉमस ग्रे की कौन सी एलगी है? एलगी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की एलगी है कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे की एलगी क्या है? थॉमस ग्रे की एलगी है कंट्री चर्चयार्ड। आगे है आपका सटायर। सटायर मीन्स होता है कटुपहास या तंज। सटायर मीन्स होता है कटुपहास या तंज। सटायर की डेफिनेशन क्या है? द यूज ऑफ humor to attack a person, an idea or behavior that you think is bad or silly। सटायर में क्या होता है? सटायर को कटुपहास या आपका तंज कहते हैं। सटायर एक ऐसा व्यंग है जिसमें समाज, राष्ट्र, व्यक्ति की बुराइयों की निंदा की जाती है। इसमें उसके बुराइयों की निंदा के माध्यम से जागरूकता बढ़ाई जाती है। बुराइयों की निंदा करने के माध्यम से सटायर में आपके पर्सन में, समाज में, राष्ट्र में जागरूकता फैलाई जाती है, जागरूकता बढ़ाई जाती है। आशा करते हैं कि आपको फॉर्म ऑफ पोएट्री समझ में आ गई होंगे। अगर आपको फॉर्म ऑफ पोएट्री समझ में आ गई हो तो एक बार थंब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा आप अगला वीडियो जरूर देखें। अगले वीडियो में हम आपको नाउन एंड नंबर्स पढ़ाएंगे क्योंकि नाउन का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी आपका नाउन और टाइप्स ऑफ नाउन ही फिनिश हुए हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा नाउन एंड नंबर, जिसमें हम आपको डिटेल से नाउन और नंबर के बारे में बताएंगे। सो प्लीज आप हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।